एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं में जुबानी जंग जारी है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निकाय चुनावों में 27% ओबीसी वर्ग को टिकट देने के ऐलान के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश सहित बालाघाट जिले में भी राजनीति गरमाई हुई है और कांग्रेस तथा ओबीसी महासभा भाजपा तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग पर लगातार हमलावर नजर आ रही है। इसी को लेकर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय बालाघाट में कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत कभी भी कोर्ट में ओबीसी को लेकर सही आंकड़े पेश नहीं किए। जी बताया आज किन मामलों को, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ प्रेस वार्ता लिए? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ओबीसी वर्ग अपने आरक्षण से वंचित हो गया है। इस पर हमारी कमेंट थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का निर्णय क्यों लिया, और ये भी उन्होंने निर्णय लिया कि बिना आरक्षण के जो है वो चुनाव कराया जाए। ये इसलिए कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, आशीर्वाद की सरकार ने ठीक ढंग से तथ्य सामने नहीं रखे सुप्रीम कोर्ट के सामने। ओबीसी की जनसंख्या का आंकड़ा सही नहीं दे पाए कोर्ट के सामने। मध्य प्रदेश की सरकार के उनके चुनाव आयोग, पिछड़े वर्ग आयोग अलग आंकड़े दे रहा है, सरकार अलग आंकड़े देख रही है, पिछड़ा वर्ग विभाग जो है शासकीय विभाग वो अलग आंकड़े दे रहा है। यानी इनके तथ्यात्मक जानकारियों से सुप्रीम कोर्ट के जज जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज महामहिम ने पीड़ित होकर के, बहुत आक्रोशित होकर के सरकार को खिंचाई किया है। और इतिहास में पहली बार किसी आयोग, मतलब एक जुडिशरी पावर भी रहता है, उसको भी लपेड़ा है पूरी तरह से। और उनके निष्क्रियता, उनके षड्यंत्रों के कारण भारतीय जनता पार्टी तो चाहती थी कि ओबीसी को आरक्षण न दिया जाए। वो तो बस चले तो एसटी और एससी को भी आरक्षण न दिया। वो आरक्षण के प्रति आरएसएस का जो नजरिया है वो एकदम भिन्न है। उनका गुप्त एजेंडा है कि आरक्षण समाप्त करो। तो आज जो है उसी का ये प्रतिफल है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कोई पहल नहीं की, कोई जानबूझकर जाने दी, जानबूझकर बोले उसको खारिज होने दो। 3 में भी ऐसा ही की, जब पिछले दिल्ली की सरकार थी उन्होंने 14% से 27% के लिए जो उन्होंने मंत्रिमंडल ने जो पास किया, और 3 के बाद 4 में हमारी उमा भारती की सरकार बैठी, तो उन्होंने किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद शिवराज जी भी आए गौर साहब की बात, तो इन्होंने लगातार जो है उसकी उपेक्षा की, और उसके कारण से वो जो 27% का आरक्षण जो है वो क्रियान्वित नहीं हो पाया। और वो ही स्थिति अभी जबकि मुख्यमंत्री पद का उन्होंने दायित्व संभाला, तो पहले ओबीसी वर्ग को 14% से 27% हर क्षेत्र में, चाहे वो जॉब सेक्टर में हो, चाहे वो हमारे किसी भी एक शिक्षा के क्षेत्र में हो, और चाहे वो नौकरियों में हो, 27% आरक्षण देने का उन्होंने संकल्प लिया। मगर ये सरकार ने अपने छोटे भैया के कुचल्लों से फिर से हाईकोर्ट में पिटीशन लगा दी, और नाथ साहब की सरकार को अपदस्थ करने के बाद इन लोगों ने उसको बिल्कुल प्री प्लान से उस कार्य को होने नहीं दिया, जिसके कारण से आज लाभ ओबीसी वर्ग को नहीं मिल पाया है। और ओबीसी वर्ग जो है अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। मगर ऐसी स्थिति में माननीय कमलनाथ जी ने ओबीसी वर्ग के लोगों को ये आश्वस्त कराया है कि इस चुनाव में, चाहे वो पंचायती राज के चुनाव हो, चाहे वो नगर निकायों के चुनाव हो, इसमें जो है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से 27% आरक्षण जो है अपने तरफ से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को
जो है उनको चुनाव लड़वाएगी कांग्रेस पार्टी। बल्कि उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, उससे ज़्यादा भी होंगे। हम समझते हैं कि 27 के लिए 30% से ऊपर हमारे लोगों को जो है स्थान मिलेगा कांग्रेस पार्टी में। आज हम इस बात के लिए माननीय कमलनाथ जी को धन्यवाद देते हैं और एक पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है। उस एजेंडे को गुप्त रख करके उसका क्रियान्वयन नहीं राज्य सरकारें कर रही है, उसका जो है केंद्र सरकार कर रहा है एक एक करके। तो निश्चित रूप से इस देश के लिए, आने वाले इसके लिए, पीढ़ियों के लिए भी ये खतरनाक साबित होगा। संविधान बदलने की जो बात की जाती है, इस देश का संविधान विश्व में सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। जितने संविधान शास्त्रियों ने जिसका अध्ययन किया है वो इस बात को कहते हैं कि भारतवर्ष का संविधान जो है वो सभी लोगों को जो है सर्वधर्म समभाव और सबका सम्मान देने वाला, सबको स्थान देने वाला जो संविधान है, इसकी सबने तारीफ की है, विश्व में तारीफ होती है। उसको बदलने का जो कांग्रेस जनों की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने चुनाव में इस बात के लिए आश्वस्त कराया कि ओबीसी वर्ग का अधिकार कहीं कम न हो, उनको बराबर ये मिले। और एक बात आपके मैं पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ, ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है ये हमारे जिले में है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े शब्दों में इनको बताया। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट।